बाप बेटी के रिलेशन में फ्रैक्शन करवा रही केंद्र सरकार, सत्यानंद भोक्ता। केंद्र सरकार पर श्रम मंत्री का तीखा हमला। का झारखंड में भोक्ता जाति के साथ हुआ षड्यंत्र। एक देश एक कानून लागू करने के बजाय पंचायत चुनाव लड़ने से भोक्ता समाज को कर दिया वंचित। झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सह उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने झारखंड में भोक्ता जाति को केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर आड़े हाथों लेते हुए पंचायत चुनाव से वंचित करने का घिनौना षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस भोक्ता समाज विरोधी निर्णय से बाप बेटी के रिलेशन में फ्रैक्शन पैदा हो गया है। हमारे समाज की बेटियों की शादी झारखंड से बाहर बिहार व अन्य प्रदेशों में नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां के लोग ये कहकर हमारी बेटियों से शादी करने से इनकार कर रहे हैं कि हम झारखंड में आदिवासी कैटेगरी में शामिल हैं। अगर हमारी बेटियों से बिहार के लोगों की शादी होगी तो वह बिहार में पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। श्रम मंत्री चतरा के हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत वशिष्ठ नगर जोरी के मुरैनवा गांव में भुइयां समाज द्वारा आयोजित सबरी पूजा समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। मौके पर श्रम मंत्री ने केंद्र सरकार से भुइयां जाति को भी आदिवासी का दर्जा देने की मांग की। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि बिहार में बेटी अनुसूचित जाति में आती है और झारखंड में बाप अनुसूचित जनजाति में। ऐसे में केंद्र सरकार का एक देश एक कानून के दावे को चिढ़ाते हुए उनके अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों के उत्थान और विकास के प्रति उनके नकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भोक्ता जाति को अनुसूचित जाति से जनजाति में शामिल करने की केंद्र सरकार के सामने ऐसी क्या जल्दी थी कि बगैर सर्वे कराए सिर्फ झारखंड के भोक्ता जाति के साथ षड्यंत्र रच हमें चुनाव से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में सर्वे कराकर रिपोर्ट के आधार पर देश भर के भोक्ता जाति के विकास को प्राथमिकता देते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन सिर्फ झारखंड के भोक्ता जाति के लोगों को शामिल कर केंद्र सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। श्रम मंत्री ने कहा है कि भोक्ता जाति को अधिकार हर हाल में मिलना चाहिए। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे समाज के लोग आज भी विकास से महरूम हैं। उन्होंने भुइयां जाति को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करते हुए आदिवासी का दर्जा देने की मांग की और कहा कि जब बच्चा सोता है तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब बच्चा रोता है तो सभी उसके पीछे दूध लेकर दौड़ते हैं। ऐसे में हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, तभी जाकर हमें हमारा अधिकार मिलेगा। श्रम मंत्री ने कहा है कि अनुसूचित जाति व इसमें शामिल भुइयां समाज में शिक्षा का स्तर निम्न है। समाज के लोग हाड़ी माड़ी और ताड़ी के साथ साथ अंधविश्वास के जाल में फंसे हैं। हमें खुद के विकास के लिए इससे बाहर आना होगा। श्रम मंत्री ने समाज के विकास व उत्थान को लेकर मौके पर 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और नियमित कार्यक्रम आयोजन को लेकर 1.5 लाख रुपए की लागत से चबूतरा निर्माण कराने की घोषणा की। नहीं, पर झारखंड में क्या हुआ? झारखंड बिहार में हुआ कि भोक्ता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया भारत सरकार कि मेरा बेटी बिहार में तो वो हरिजन है, अनुसूचित जाति। बाप यहाँ झारखंड में है तो ट्राइबल है, जनजाति। एक ये भी मैटर गड़बड़ है कि जब एक देश एक कानून होना चाहिए तो इतना हड़बड़ी किया था। पूरा सर्वे कर लेना चाहिए कि जितना ऑल इंडिया में भोक्ता समाज है सभी को ट्राइबल में शामिल करना चाहिए था, ये नहीं खाली झारखंड में। अब होता है कि मुखिया चुनाव लड़ना है, तब शादी करना है बिहार में तो कहता है उधर के सवासिन को हम नहीं लाएंगे, कहा है कि उधर के हरिजन है, इधर के आदिवासी है, इसलिए मुखिया चुनाव लड़ना दिक्कत होगा, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। अब यहाँ जात में बाप बेटी में रिलेशन में करेक्शन हो गया। एक तो बिहार में हमारा समाज को लड़ाई लड़ना है कि भाई झारखंड ने भुगतान को ट्राइबल किया था, हम लोग को भी जनजाति में किया जाए। दूसरा है कि भुइयां जाति के बिहार झारखंड में सबसे माली हालत है, सबसे दयनीय स्थिति है, शिक्षा में, आर्थिक स्थिति में, रहन सहन में। अगर किसी को आदिवासी होना चाहिए पहला झारखंड बिहार में तो भुइयां समाज होना चाहिए था। आदिवासी होने से क्या है कि आपको सरकार के द्वारा जो ट्राइबल स्टेट है
अभी हम लोग आदिवासी बन गए, अब यहाँ पर आदिवासी आवासीय विद्यालय एक भी नहीं है। अब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? आदिवासी के लिए भारत सरकार के पास अभी कोई एक्ट नहीं बना। राज्य सरकार के जो आदिवासी एक्ट है उसके तहत हम लोग को अभी लाभ नहीं मिल रहा। इसके लिए भी अलग हम लोग को सरकार में तो सब ठीक ठाक कर लेंगे। आप लोगों को नुकसान क्या है कि जब हम लोग जिला परिषद मुखिया विभिन्न पंचायतों ने जोरडीहा, कोलहिया और ब्रह्माना अन्य जगह पर जो चुनाव लड़ते थे, मुखिया बनते थे, जिला परिषद बनते थे, तो चुनाव से वंचित हो गया। अब वहां पर आप लोगों को मौका मिला। अब जब सर्वे होगा 1922 में तो सभी सीट फिर हो जाएगा आरक्षित आदिवासी। और जब आदिवासी सीट हो जाएगा तो परमानेंट मुखिया, प्रमुख, समिति, जिला परिषद नहीं बनी है। इसलिए ये जो आप लोगों को मांग है कि भाई भूमिया समाज को भी झारखंड में आदिवासी दर्जा दिया जाए। भूमिया समाज जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष बीत गए, उसके बाद भी अभी भी गांव में लोग लंगे हाल हैं, फटे हाल हैं, भूखे हाल हैं, रहने के लिए घर नहीं है, तन में वस्त्र नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चापाकल नहीं है, कुआं नहीं है, सड़क नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है इसको दूर करने के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए कि जब तक आप जागिएगा नहीं, जब बच्चा जब तक सोता है तो कोई पूछता नहीं, जब रोता है तो सब पूछता है कि भूख लगा तो दूध पिला दे। इसलिए 2000 के पहले शिक्षा का स्तर कोई था। अलग राज्य बनने के बाद भूमिया समाज भी हर गांव में एक दो को पढ़ा लिखा है, बीए भी है, मैट्रिक भी है, इंटर भी है, कोई नौकरी भी है, जागरूकता आई है। लेकिन थोड़ा सा जो अंधविश्वास है, जो माड़ी ताड़ी और हाड़ी वाला है, अब भूत देवता वाला है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्या सर? 20 लाख रुपया का सामुदायिक भवन यहाँ पर स्वीकृति दी गई। दूसरा, जिस स्टेज से हम लोग भाषण दे रहे हैं तो टेंट वाला पैसा लिया होगा। यहाँ पर हम चाहते हैं 1.5 लाख का चबूतरा दे दें, परमानेंट स्टेज हो जाए।